से मजबूती से ही पकड़ ले मिट्टी को। तो इस तरीके से यही मैं खाद डालूंगी और इसके बाद मैं पूरे साल कोई खाद नहीं डालती हूँ। सिंपल ये सबूत है कि मेरी मिट्टी बहुत अच्छी है। केंचुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये अर्थ वॉर्म। हेलो एवरीवन, प्लांट पैराडाइज विद नेहा में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज फिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, एक नई रिपोर्टिंग, एक नई प्लांट के बारे में आपको जानकारी देने के लिए। वो सब कुछ बताने से पहले अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है उसके लिए पूरा वीडियो आपको देखना भी पड़ेगा। तो अगर जानकारी अच्छी लगती है तो अपने सभी फ्रेंड्स को मेरा वीडियो शेयर भी कीजिए। तो चलते हैं, आज एक नया प्लांट आपके सामने है। ये देखिए, ये है अपराजिता। आप इसको देखकर सोच रहे होंगे ये कैसा अपराजिता है, ये बिल्कुल सूखा सा पड़ा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सूखा नहीं है। सर्दियों के बाद इसी तरीके की कंडीशन मोस्टली हो जाती है। ये लास्ट ईयर का मेरा प्लांट है और आज मैंने सोचा आज इसको रिपोर्ट करूँगी, कुछ खाद डालूँगी। क्या खाद डालती हूँ मैं, कैसे रिपोर्ट करती हूँ, कौन कौन सी चीज़ों को मैं डालती हूँ उसमें और क्या क्या चीज़ ज़रूरी है वो मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए ग्रीन, इसमें कुछ एक टहनियाँ हैं, ये बहुत जल्दी ही ये रिकवर हो जाएगा। सर्दियों में जो ठंड की वजह से इसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है। तो आज हम इसी पे वर्क करेंगे और इसके बाद क्या रिजल्ट रहेगा वो भी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो फिर ये देखिए, ये कुछ एक फली अभी तक बची हुई है, हालांकि मैंने सारी कटिंग कर दी थी। ये फली हैं, इन्हीं के अंदर बीज होते हैं, उन्हीं बीजों से हम प्लांट को बनाते हैं। और ये देखिए हरियाली सी कुछ ग्रीन सा दिख रहा है आपको, ये फुटाव आने लगा है इसमें और ज़रूरत है इसको। ये देखिए फली, इसमें सीड्स होते हैं, ज़रूरत है इसको। अब इसमें मैं कुछ पोषण दूँ ताकि मैं एक ही बार साल में करती हूँ और फिर मुझे पूरे साल इसको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि गर्मियाँ जब होती है तो मैं कोई खाद यूज़ नहीं करती हूँ, बस सिंपल अपना पानी डाला। एक बार इस टाइम पर जो फरवरी मार्च के महीने में जो मैं रिपोर्ट करती हूँ उस वक्त जो कुछ भी मैं इसमें खाद डालती हूँ, कौन कौन सी खाद डालती हूँ वो मैं आगे आपको बताऊंगी ही। और बहुत ज़रूरी है ये सब काम करने, क्योंकि इससे क्या है, ये प्लांट की रिग्रोथ होने लगती है और वो आपको बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग देखता है। गर्मियों का बेस्ट प्लांट है अपराजिता। अपराजिता जिसको हम शंखपुष्पी भी बोलते हैं, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके बेनिफिट्स होते हैं, आयुर्वेदिक बेनिफिट्स भी हैं, उसकी पूजा भी होती है। इसको कृष्णकांता भी कहा जाता है। इसमें ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं और वाइट कलर की भी अपराजिता होती है। इसके अलावा भी कुछ एक रंग और होते हैं। मेरे पास 2 कलर की अपराजिता, इसमें ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं जो कि भगवान कृष्ण को बहुत पसंद है और शिव जी को भी बहुत पसंद है। शिव जी की पूजा में, भगवान शिव की पूजा में और भगवान कृष्ण की पूजा में अपराजिता के फूलों को चढ़ाया जाता है। अपराजिता जैसे कि नाम से ही पता है, जो जिससे कि जिसको कोई पराजित ना कर सके। अपराजित मतलब जिसको किसी ने पराजित ना किया हो। तो ये हमारे घर में लगाना भी बहुत शुभ होता है। देखिए ये मैंने खाली कर लिया है। अब इसके अंदर जो मैंने नेट बिछाया हुआ था उसको मैंने दोबारा से जो मेरा गमला है, प्लास्टिक का पॉट जो है, नर्सरी पॉट जो है उसमें मैंने डाल दिया है और इसी को मिट्टी को ही मैं दोबारा डालूँगी। बट उसमें क्या है, कुछ एक खाद डाल दूँगी जिससे कि ये चार्ज हो जाएगी। हालांकि मेरी जो मिट्टी है वो बहुत ही अच्छी है और इसमें पहले भी अच्छे न्यूट्रिशंस थे और मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे इस मिट्टी को चेंज करना है। बस हाँ, कुछ एक खाद डालूँगी। ये देखिए, ये सबूत है कि मेरी मिट्टी बहुत अच्छी है। केंचुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये अर्थ वॉर्म जो है वो हमारी मिट्टी के जो गमला है उसमें है। ये मैंने जब मिट्टी हटाई है लास्ट में नीचे पड़ा हुआ था, तो ये सबूत है कि मिट्टी हमारी बहुत हेल्दी है, ये प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी है। तो मुझे इसी मिट्टी को यूज़ करना है। ये एक आयरन की रॉड है जो मैंने लास्ट ईयर इसी में डाल दी थी ताकि आयरन की कमी ना हो प्लांट को। अगर आपके पास कुछ एक कील वगैरह है या कुछ भी लोहे के सामान हो तो अगर आप डाल देंगे मिट्टी में तो वो धीरे धीरे पौधे को पोषण देता रहता है, आयरन की कमी को दूर करता रहता है। अब इसकी जो जड़ें हैं वो मैंने सबसे नीचे डाल दी हैं और इसको मैं धीरे धीरे अब भरे दे रही हूँ। इसमें पहले से ही मैंने राइस हस्क वगैरह मिलाया हुआ है, तो वेल ड्रेन सॉइल है इसकी, मुझे कुछ और इसमें एक्स्ट्रा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी में नॉर्मली मैं गोबर की खाद देती हूँ, हमारी गार्डन की सॉइल होती है और राइस हस्क ज़रूर होता है। आपने अगर मेरे अभी तक के जितने भी वीडियो देखे होंगे सब में राइस हस्क में ज़रूर ही मिलाती हूँ। 40% 30% तक मैं राइस हस्क रखती हूँ
और 50% आपकी जो सॉइल होती है हमारी गार्डन सॉइल वो रखती हूँ और उसके बाद खाद वगैरह डालकर इस तरीके से रखती हूँ। अब मैंने इसको सेट कर लिया है, जड़ों के हिसाब नाप कर देख रही हूँ कि कम नीचे हो रहा है कि नहीं। थोड़ी सी मिट्टी और मुझे लगता है डालनी पड़ेगी क्योंकि ज़्यादा ही नीचे हो रहा है। ये देखिए मैंने कटिंग कर दी, प्रूनिंग कर दी है इसकी। जितनी भी सूखी ब्रांचेस थी उनको अच्छे से कट करके अब मैंने इसको सेट कर दिया है। इसका जो डंडा मैंने इसमें लगाया हुआ है सपोर्ट के लिए वो वैसा का वैसा ही है। ये देखिए बांध दिया मैंने इसको और कुछ ग्रीन पत्ते भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब क्या है, ये अच्छे से सेट हो गया। अब इसके ऊपर मैं मिट्टी डालूंगी और कुछ डालूंगी खाद। कौन कौन सी खाद मैं यूज़ करती हूँ जो कि मेरे पूरे साल के लिए काम में आ जाती है। बस एक बार आप खाद ये डाल लीजिए, फिर आपको पूरे साल किसी और खाद की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आप एक बार मेरी तरीके से अपने प्लांट को रिपोर्ट करिए, आप खुद बिलीव करेंगे। बस एक बार की खाद और पूरे साल का आपका काम फ्री हो जाता है। यह है गोबर की सड़ी हुई खाद। इसको मैंने अपने जो दूध वाले भैया हैं उनके खेतों से मंगवाया था और बहुत अच्छी खाद है ये, उनके पास थी ये, तो वहाँ से लेकर आई हूँ। बहुत अच्छी सड़ी हुई खाद है, इसको मैं डाल रही हूँ। अच्छे से डालूँगी, काफ़ी डाल दूँगी एक ही बार में, जिससे कि अभी देखिए गर्मी तो इतनी हुई नहीं है तो ये सब एडजस्ट हो जाता है। तो मैंने करीबन देखिए आधा मग्गा के करीब मैंने डाल दी है। मैं मग्गे से ही डाल रही हूँ इसमें, या ये समझ लीजिए 5-6 मुट्ठी इसमें मैंने गोबर की खाद डाल दी है और जो बड़े बड़े जो हैं गांठ उनको मैंने फोड़ दिया है। अब मैं डालूँगी ये वाली खाद। ये आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो ये है बोन मील। बोन मील कैल्शियम की कमी को पूरा करता है, जिससे कि हमारे पौधे की ग्रोथ में बहुत फ़ायदेमंद होती है, फूल आने में बहुत फ़ायदेमंद होती है। और कैल्शियम अगर अच्छे से होगा तो वो पौधे को मजबूत भी रखता है। फ्लावरिंग के लिए, पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए बोन मील बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके अलावा बहुत सारे न्यूट्रिशंस इसमें होते हैं और गोबर की खाद तो सर्वोत्तम है ही। आप उसको चाहे वो भैंस का गोबर हो या गाय का गोबर, देखिए हम लोग जो शहरों में रहते हैं ना, हम ये नहीं कह सकते हमें गाय का ही गोबर चाहिए। हमारे पास जो गोबर उपलब्ध होता है हम वो ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो हम गाय के गोबर की खाद अगर ढूंढते फिरेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं मिलती है तो भैंस के गोबर की खाद भी आप डाल दीजिए। वर्मी कंपोस्ट डाल लीजिए, किचन वेस्ट डाल दीजिए। मेरे पास किचन वेस्ट इस वक्त नहीं है, लेकिन पहले की पुरानी मिट्टी मिला हुआ है। अब मैं डालूंगी, ये डीएपी है। डीएपी कुछ एक दाने एक ही बार डालूंगी साल में, इसके बाद फिर मैं कभी नहीं डालूंगी। कुछ एक जो कोई प्लांट देखिए मेरा बड़ा है, गमला आपका 10 इंच ज़्यादा है, तो मैं अगर इतना कुछ एक छोटे छोटे मेरे करीबन मैंने 10 से 12 के करीब, इससे बल्कि थोड़े से छोटे छोटे हैं इसलिए थोड़े ज़्यादा आएंगे। 10 से 12 बड़े बड़े जो दाने हो तो वो आप डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्लांट। आपका प्लांट कितना बड़ा है, मैच्योर है। मेरा तो 1 साल पुराना प्लांट है। और ये 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें NPK 19-19-19 डाली है। ठीक है, इसको भी मैं किनारे किनारे, जड़ों के आसपास नहीं, बिल्कुल किनारे पे जहाँ पर जड़ें नहीं होंगी। और देखिए सबसे ऊपर डाल रही हूँ ताकि मिट्टी इसके नीचे है, एकदम से जड़ के पास नहीं। और ये 1 चम्मच के करीब एप्सम सॉल्ट मैं इसमें डाल दूंगी, ताकि जो रिपोर्टिंग के बाद जो प्लांट है वो किसी शॉक में ना जाए, उसके ग्रोथ अच्छे से हो, जड़ें जल्दी से मजबूती से ही पकड़ ले मिट्टी को। तो इस तरीके से यही मैं खाद डालूंगी। और इसके बाद मैं पूरे साल कोई खाद नहीं डालती हूँ, सिंपल पानी ही अपना पड़ता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर कुछ डालती भी हूँ वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, वो क्या मैं डालती हूँ वो आपको जब भी डालूँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी। वरना गर्म किसी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है पूरे साल भर। और इसी तरीके से मैं अपने जितने प्लांट हैं उनको रखती हूँ और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। जितना बड़ा गमला देंगे आप, जितनी जगह देंगे, उसी के अकॉर्डिंग उनकी फ्लावरिंग होती है। अब इसमें अच्छे से दबा कर मैंने पानी भी डाल दिया है और ये देखिए ये कंडीशन है इस वक्त। अब नेक्स्ट वीडियो में जब भी इसमें फ्लावरिंग होंगी तब भी मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगी कि कैसे ये ग्रोथ कर रहा है। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।